हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि किस फिनटेक फर्म ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना विलय पूरा कर लिया है। ऑप्शन है पेटीएम, स्लाइस, फ़ोन पे या फिर पॉलिसी बाजार। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच फिनटेक फर्म हैज़ कंप्लीटेड इट्स मर्जर विद नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच नेशनल अवार्ड डिड नाइजीरिया कन्फर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। आपको जानना चाहिए नाइजीरिया की सरकार ने अपना सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर GC-ON, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी दूसरे फॉरेन डिग्नेटरी बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। केवल अब तक एक ही फॉरेनर को दिया गया था, ये क्वीन एलिजाबेथ को, वो भी 1969 में, और अब PM मोदी को दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू, इन्होंने ये अवार्ड दिया है PM नरेंद्र मोदी को, और ये नरेंद्र मोदी का 17th इंटरनेशनल ऑनर है। आपको बता दें नाइजीरिया पहुँचे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 कंट्रीज़ की टूर पर हैं। और नाइजीरिया में 17 साल बाद कोई प्रधानमंत्री फिर से गए हैं। इनसे पहले मनमोहन सिंह गए थे, और इसके बाद फिर ये ब्राज़ील जाएंगे G20 समिट अटेंड करने, और फिर गुयाना जाएंगे। हाल ही में नाइजीरिया में काफ़ी फ्लड्स भी आई थी, तो भारत ने 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पर भेजी थी। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024। विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। देखिए टॉयलेट डे काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा। जैसे टॉयलेट डे हो गया, टूरिज्म डे हो गया, और पॉपुलेशन डे हो गया, एजुकेशन डे हो गया, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे है, और इसका थीम रहेगा 2024 में टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। इंटरनेशनल मेंस डे भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है, और इस बार 2024 में इस डे का थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। हु जॉइंटली लॉन्च द पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब। पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद यूनुस एंड पोप फ्रांसिस। देखिए बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और पोप फ्रांसिस, इन्होंने मिलकर पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब को इनोग्रेट किया है रोम, इटली में। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि हु जॉइंटली लॉन्च्ड 30 क्लब, केवल इतना ही पूछा सकता है ताकि आपको बिल्कुल भी हिंट ना मिले ऑप्शन से। तो इन दोनों ने मिलकर रोम, इटली में पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब को लॉन्च किया है, और ह्यूमैनिटी से संबंधित है ये। 30 मतलब 0 पॉवर्टी, 0 एम्प्लॉयमेंट एंड 0 नेट कार्बन एमिशंस। यूनुस जो है आप सभी जानते हैं, हाल ही में इनका नाम कई बार आपने सुना होगा। बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो उसमें चीफ एडवाइज़र हैं ये। 2017 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ वर्ल्ड ऑफ 3 zeros, द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ 0 पॉवर्टी, 0 एम्प्लॉयमेंट एंड 0 नेट कार्बन एमिशंस। तो उसी से इंस्पायर्ड ये इनका जो है ये इनिशिएटिव है जो इन्होंने लॉन्च किया है अब। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। भारत और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस चीज़ के लिए। यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट के को डेवलपमेंट के लिए। तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, कई सारे एंटीनास को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। देखिए अगर आप इंडियन नेवी की शिप देखेंगे तो उसमें कई तरह के एंटीनेज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, रेडार के लिए अलग अलग कोनों पे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना,
एक तो शिप पे इतने एंटीने लगे रहते हैं तो दिख जाती है वो एंटीनों के कारण, और डिटेक्शन उसका जल्दी हो जाता है। तो अब ये जापान क्या कर रहा है, यूनिकॉर्न मैस्ट, एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, कोनिकल शेप में, और उसमें ही सारे जो एंटीनाज होते हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो केवल एक स्ट्रक्चर रहेगा, वो भी इस तरह की लोकेशन पे जहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो वहीं से ही सब एंटीनाज अपने ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी सिग्नल वगैरह है कम्युनिकेशन के रेडार के लिए। तो अब अलग अलग जगह लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही जगह पर सब इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे आईसीज होती है ना, इसी तरह से आप समझ सकते हैं इनको। तो ये जापान ने भारत को दिया है, और इससे भारत की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो बढ़ेगी। स्टेल्थ का मतलब होता है आप डिटेक्शन से बच रहे हैं, ताकि आपको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। Once implemented, this would be the first export case of defense technology from Japan under the bilateral agreement on defense equipment and transfer technology signed in 2015। 2015 में हमने जापान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। तो उसके बाद से पहला एक्सपोर्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो जापान से हमारे यहाँ आया है। यूनिकॉर्न इज अ मैस्ट विद इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स विच विल हेल्प इम्प्रूव द स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेवल प्लेटफॉर्म। तो फिर से मैंने बता दिया, स्टेल्थ मतलब डिटेक्ट होने से बचना। विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ एस्टेब्लिश द थिंक टैंक ज्ञान शक्ति। भारतीय सेना के किस कमांड ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ वेस्टर्न कमांड। देखिए, जो इंडियन आर्मी की जो जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड है, इन्होंने एक थिंक टैंक इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है ज्ञान शक्ति। तो जो आर्म फोर्सेस है, इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट है, एकेडमिया है, उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए रीजनल और नेशनल लेवल पर। तो 67 वेटरन्स ने ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया है। वेयर डिड द नेशनल बुक ट्रस्ट NBD शोकेस द रेप्लिका ऑफ द हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने हस्तलिखित भारतीय संविधान की प्रतिकृति का प्रदर्शन कहाँ किया। सही आंसर ऑप्शन डी है, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ऑफ इंडिया, इन्होंने जो ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युस्क्रिप्ट है उसका एक रिप्लिका 43rd शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शोकेस किया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगर हम इस बुक फेयर की बात करें, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर की, तो ये 43rd एडिशन है। और आपको बता दें, इसमें जो मोरक्को है ये गेस्ट ऑफ ऑनर है इस साल का, और थीम है इस फेस्टिवल का इट स्टार्ट्स विद अ बुक। मेलुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। मेलुरु को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड। देखिए, मेलुरी जो कि पोचुरी नागा ट्राइब यहाँ पर रहती हैं, इन्हें 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड घोषित किया गया है, और इसे फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। नागालैंड की बात करते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल इसे कहते हैं, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसको कहते हैं, कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर ला गलेशन है, चीफ मिनिस्टर निपियो रियो है। मेघालय आपको बता दें ईयर ऑफ लीजेंड्स सेलिब्रेट कर रहा है इस बार, यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। Which of the following is the first Indian bank to offer real-time tracking of international money transfers via SWIFT GPI? निम्न में से कौन SWIFT GPI के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की वास्तविक समय ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक है। सही आंसर ऑप्शन डी है, IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो रियल टाइम ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा है SWIFT GPI ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ मिलकर। जो भी पैसा एब्रोड भेजा जाता है तो उसको आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि हर समय आप जान सकते हैं कि पैसा कहाँ पर है आपका। और ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जनरली क्या है, जो RBI परमिट करता है जो हमारे रेजिडेंट्स हैं कि वो पैसा अब्रोड भेज सकते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, गिफ्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन सभी माध्यम के लिए। और जो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके माध्यम से जो रेजिडेंट इंडियन है वो लगभग 2.5 लाख $US पर फाइनेंशियल ईयर भेज सकता है। विच बैंक हैज़ रेज्ड 1500 करोड़ रुपीज़ थ्रू इट्स मेडन इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। किस बैंक ने अपने पहले लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 1500 करोड़ रुपए जुटाए। सही आंसर ऑप्शन भी है, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने हाल ही में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस बॉन्ड्स इशू करके 1500 करोड़ रुपए रेज किए हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स क्या हैं, जो गवर्नमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज इशू करती हैं, मतलब बॉन्ड इशू कर दिया कि जैसे 10 साल का कर दिया, एक पर्चा दे दिया कि भाई ये हम बॉन्ड है, आप हमें पैसे दो और हम आपको 10 साल बाद इस पे बढ़े हुए पैसे देंगे, इंटरेस्ट लगा के पैसे देंगे, ठीक है, तो उसे बॉन्ड कहते हैं। तो रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सभी पर यूज़ होता है इस पैसे का। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए रेस किए अपने बेसल 3 कंप्लाइंट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को इशू करके 7.98% के रेट से। और आपको बता दें SBI 1.25 बिलियन $, रेस करने की भी प्लानिंग कर रहा है, जो कि लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है हमारे यहाँ से, भारत की ओर से किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्थ 25 टन बोलार्ड पुल टग? चौथे 25 टन बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, युवान। देखिए 25 टन BP टग्स बनाए जा रहे हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, और इन्हें अंडमान एंड निकोबार कमांड और ईस्टर्न नवल कमांड के लिए बनाया जा रहा है। तो इसी सीरीज़ में 4th टग जिसका नाम युवान है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और 5th और 6th टग्स जो हैं, जिनका नाम ओजस है और सबल है, ठीक है, इनकी की लेइंग सेरेमनी हुई, यानी कि शुरुआत इनके बनने की हो गई है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में। 2025 तक डिलीवर कर दी जाएंगी इंडियन नेवी को। आशीष खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ लेजेंडरी मास्टर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आशीष खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, सरोद। देखिए आशीष खान सरोद मास्टर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 84 की एज में। 2006 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में, जो इनकी एल्बम थी गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ द सरोद के लिए। अच्छा, मृदंगम स्कॉलर जाने माने मृदंगम स्कॉलर वरदा राव कमलकारा राव, इनका भी हाल ही निधन हो गया 88 की एज में। NVIDIA and which company have launched the world's first artificial intelligence and 5G telecoms network? NVIDIA और किस कंपनी ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G टेलीकॉम नेटवर्क लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी, सॉफ्टबैंक। तो लीडिंग चिप मेकर NVIDIA और सॉफ्टबैंक ग्रुप, जो कि सॉफ्टबैंक ग्रुप है, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क को लॉन्च किया है। द नेटवर्क कैन रन AI एंड 5G वर्कलोड्स कंकरेंटली, अ प्रोसेस नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, AI रन। तो AI रन क्या है? आप AI और 5G दोनों को एक साथ चला रहे हैं। सॉफ्टबैंक आपको बता दें NVIDIA का जो नया ब्लैकवेल चिप डिज़ाइन है, इसको रिसीव करने वाला पहली कंपनी है ये। The World Bank has approved a loan of how much amount to help farmers in Kerala adapt to climate change? विश्व बैंक ने केरल में किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $200 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, ताकि केरल में फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, उसका जो असर पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर। और ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के द्वारा, जो कि वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है, इसी का हिस्सा है। और जो इसकी मैच्योरिटी होगी 23.5 ईयर्स में होगी। ग्रेस पीरियड 6 साल का होगा, मतलब लोन लौटाने की जो अवधि है वो 23.5 साल में होगी, और 6 साल का ग्रेस पीरियड होगा, मतलब ऊपर 6 साल और ले सकते हैं। वेयर वॉज द शिप समागम मेला 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शिप समागम मेला 2024 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने शिल्प समागम मेला 2024 को लॉन्च किया है दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस मेले को ओपन किया है और लॉन्च किया, और साथ ही उन्होंने ट्यूलिप भी लॉन्च किया। ट्यूलिप मतलब ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ट्यूलिप का मतलब क्या है? जो भी मार्जिनलाइज्ड आर्टिशियंस हैं, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराना जहाँ पर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें और अर्न कर सकें। टाइफून मैन यी रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री? टाइफून मैन यी ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी? सही आंसर ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो टाइफून मैन यी ने हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी है। ये
पिछले 1 महीने में 6 तूफान आ चुके हैं, आप तो उनमें से एक है। अच्छा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा, ये हाल ही में जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है हॉन्डुरस, यहाँ पर आया है। और हरिकेन हेलेन, ये युकाटन पेनिनसुला, हॉन्डुरस, केमन आइलैंड्स, क्यूबा, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, खास करके फ्लोरिडा, कैरोलिनास और जॉर्जिया, यहाँ पर इसने दस्तक दी है। Which state in India is the first to create a dedicated Director General of Police (DGP) position focused solely on cyber security? भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस महानिदेशक पद सृजित करने वाला पहला राज्य है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक पहला स्टेट है हमारे देश में जिसने एक डेडिकेटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोजीशन को क्रिएट किया है, जो कि साइबर सिक्योरिटी को देखेगा राज्य में। तो प्रणब मोहंती, ठीक है, ये ऑफिसर हैं डीजीपी रैंक के, तो ये इस इनिशिएटिव को लीड करने वाले हैं। Who secured the top spot in Fortune's 2024 list of 100 most powerful people in business? फॉर्चून की 2024 की 100 सबसे पावरफुल व्यावसायिक व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एलन मस्क। देखिए, एलन मस्क जो सीईओ है टेस्ला और स्पेस एक्स की, इन्होंने टॉप स्पॉट प्राप्त किया है फॉर्चून्स की जो 2024 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस है इसमें। तो किस तरह का इम्पैक्ट रहा है लोगों का अपने बिजनेस पर, किस तरह से उन्हें आगे ले गए हैं, ये सभी इसमें देखा गया है। और मस्क के बाद फिर एनवीडिया के सीईओ जेनसेंग हुआंग आते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला आते हैं तीसरी पोजीशन पर, दूसरे पे एनवीडिया के सीईओ। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 12वीं पोजीशन पर हैं ओवरऑल। सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं 10वें नंबर पर हैं। अमेजॉन के जेफ बेजोस से 11वें नंबर पर हैं। देख लेते हैं टॉप 5 रैंक। एलन मस्क पहले नंबर पर, जेनसेंग हुआंग दूसरे नंबर पर, सत्या नडेला तीसरे नंबर पर, वैरेन बफेट 14 नंबर पर और जेमी डायमंड ये 5वें नंबर पर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु विल मेक अ वेब सीरीज ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 90 year long journey? Answer is Star India. How many Indian players will be listed in 2025 Indian Premier League auction? 366. S. Jaishankar inaugurated Symbiosis University's first international campus in Dubai. Prime Minister Narendra Modi on 16 November departed for his 5-day visit to Nigeria, Brazil and Guyana. The limit per UPI Lite transaction is raised from 500 rupees to 1000 rupees. The maximum balance in UPI Lite wallet has increased from 2000 rupees to 5000 rupees. The daily transaction limit remains at 4000 rupees. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। The Oslo Agreement was signed in which year? World Sight Day is observed annually in which month? Which country in the world has the highest number of diabetics? In which city did President Draupadi Murmu inaugurate the Swami Vivekananda Vidya Mandir School? Which dance traces its roots to the Maori people, the indigenous Polynesian inhabitants of the New Zealand? ये 5वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस डांस का नाम आपको पता होना चाहिए और कहाँ से संबंधित है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में चर्चा रहा है। इस डांस को किया गया है न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, वहाँ की जो यंगेस्ट एमपी है उनके द्वारा, उन्होंने एक बिल को फाड़ दिया। ठीक है, सुना भी होगा आपने। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक के वन स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस इसमें पढ़ाया गया है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। 30 वीडियोस प्लस 30 पीडीएफ्स हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि जो इंटरव्यू आप देते हैं पीओ के लिए, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स फंडा नाम से, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।